ओम शांति। आज 6 जून 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं। अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, अल्फ अर्थात बाबा आया हुआ है, गाया भी हुआ है। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिल सकती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है, जीवात्मा पुण्य आत्मा। ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। नहीं, महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेरा जब सतगुरु मिला तलाब। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है? 2 चीज़ अलग अलग है, मैं और मेरा। मैं आत्मा और मेरा शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाता कि परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्फ को जानना है, वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर। वह सबका पिता है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और मेरा क्या है? मेरा शरीर है। तो आत्मा का पिता है परमात्मा, और शरीर का पिता तो जो आपके लौकिक पिता जो आपको जन्म देते हैं, माता पिता, वो होते हैं। तो ये हो गया आपके मैं और मेरा। और फिर रहने का स्थान हो गया क्या? जहाँ किससे तुम आए हो, तो परम धाम। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्फ को जानना है, वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर। वह सबका बाप है। कोई मनुष्य, जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्म अभिमानी एक बाप भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी ये सब शरीर के संबंध हैं। शरीर के संबंध में भी ये माँ, ये बाप लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई है। आत्मा के संबंध में सब भाई भाई है। और शरीर के संबंध से कोई माँ, कोई बाप, कोई पिता, कोई आपकी स्त्री, कोई आपका पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, ये सब आते हैं। पहले तो ये समझाना चाहिए कि आपके आत्मा के संबंध में सब भाई भाई हैं, और शरीर के संबंध में सारे संबंधी आते हैं। पहले तो ये समझाना चाहिए। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जिस क्षण आपको निश्चय हुआ, उस क्षण आप जीवन मुक्ति वर्षे के हकदार बन गए। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंद। ये भी समझाना पड़े। कलयुग में हम हर एक कर्म जो होता है वो क्या होता है? जीवन बंद होता है। क्योंकि यहाँ हम विकारों के वशीभूत होकर हर कर्म करते हैं। तो हर कर्म में क्या है? बंधन है आपको।
लेकिन सतयुग में क्या है, आप जो है हर कर्म आपका सुकर्म होता है, तो इसलिए जो है मुक्त है आप, जो कोई बंधन में नहीं, इसलिए जीवन मुक्त है, ये भी समझाना पड़े। तो यहाँ फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है। हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना, पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। शिव की भी तो यादगार है ना, इतने मंदिर हैं, तो बाबा कहते हैं यादगार है, तो जो है निराकार के यादगार है, तो आया होगा जरूर, तभी तो यादगार है ना। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है, जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था, तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको ये राज समझाना है। तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, ये सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा अशरीरी है, तो कोई संबंध नहीं है। ये सब जो है कि मैं जो है जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या बौद्धिक हूँ, या कोई और धर्म का हूँ, ईसाई हूँ, तो ये सब क्या है, ये क्या कौन से धर्म है, शरीर के धर्म है, देह के देह धर्म है, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा अशरीरी है, तो कोई संबंध नहीं, कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिरे से माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। जैसे चोला बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, तो नए माता पिता, सब कुछ नया मिलता है। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है, तो कहते हैं ये मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। आत्मा से कौन बात कर सकता है? आत्मा से केवल आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ही बात कर सकते हैं। बाकी शरीरों से तो शरीरों के पिता जो है बात करेंगे, ये लौकिक पिता बात करते ही हैं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा को, दुनिया वाले बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब ये अंतिम जन्म में वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्तिधाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्तिधाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। अब भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए। भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले ये समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा विनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। भक्तों को कितना खींचते हैं, भगवान तो एक होना चाहिए ना। इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं, पतित पावन को याद करते हैं, तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंचते ऊंच बाप परमधाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमपिता परमात्मा भी स्टार है। आगे बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया है वर्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है
सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर पाठधारी हैं, कोई का भी पाठ बदल नहीं सकता, तो पाठ बजाना ही है। पहले पहले ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, ये किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, ये है मुख्य बात। तुम्हें कोई से ज़्यादा डिबेट आदि नहीं करनी है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। इस समय ये पतित दुनिया है। गॉड फादर को न जानने के कारण ऑर्फन बन पड़े हैं। क्या बन पड़े हैं? ऑर्फन, निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं। दुनिया को ये पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नर्क बनाने वाली है माया रावण। 5 विकार। भारत को नए से भी पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नए कौन बनाए? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसने तो पावन बनाया होगा ना। पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। भगवान ही दुनिया को, पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, ये कोई भी समझ नहीं सकते। अब तुम बाबा के बने हो, बाप के बने हो। बाप माना बाप, बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है। या तो मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है। नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। बाप को कैसे याद करेंगे कि बाप अशरीरी है? इसलिए उनकी याद करने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए खुद तुम्हें पहले जो है अशरीरी बनना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, तभी तुम जो है परमात्मा को याद कर सकते हैं। नहीं अन्यथा शरीर समझोगे अपने को तो याद नहीं आएगी। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाबा कहते हैं देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंद। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है। वहाँ ये होता नहीं, कहाँ? सतयुग में। बाप आकर लिबरेट करते हैं। किससे? 5 विकारों रूपी रावण से लिबरेट करते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है। तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लॉट्स हैं। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लॉट्स है, मतलब कि जो है मेन धर्म से है। मेन धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म में उसकी सब जो है ये सब शाखाएं निकलती हैं। फिर ये भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। पहले है भगवान की मत, फिर है ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा को किससे मत मिलती है? परमपिता परमात्मा शिव से। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी, क्योंकि बच्चे कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। तो इसलिए जब ब्रह्मा का दिन तो बच्चों का दिन, ब्रह्मा की रात तो बच्चों की रात। बाबा समझाते हैं मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से, पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ये यज्ञ रचा है ना, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र माला, शिव की माला। बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं।
बच्चे, हम तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। ये है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है, पहले पहले बच्चों को देही आत्म अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकते। क्योंकि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक अगले को तीर नहीं लगेगा। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को वाण लगेंगे। जब अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे मतलब योग की बहुत अच्छी जो है धारणा, योग में बहुत सशक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए, तुम तो जीवात्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है। फिर तुम लोग आत्मा से परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा तो एक ही है। तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, ये है, वह है रुद्र शिव। रुद्र शिव मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते। आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बरिस्टर का शरीर लिया, बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से बदतर है। माया ने खाना खराब कर दिया है। ड्रामानुसार अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वह कौन है? ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। ईव इनको ब्रह्मा ही कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे, तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। ये सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती, मुंह फिरा देती है। भूल जाते हैं, फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके जाएंगे। कौन सी तकदीर बनाकर आए? लक्ष्मी को बढ़ने की। बाप दादा कहते हैं कि दिल दर्पण में देखो, तुम लायक हो, बाप मिसल मीठे बने हो। बाप कहते देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, कमाई जमा होगी। याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाता है। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं, आपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते रहते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक किसका? परमात्मा का। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तुम माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अभी परमपिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्मा को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है? ये यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ तो
व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के पॉइंट से देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीव मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है हिम्मत और उत्साह दो। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत है और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। स्लोगन है भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। बाबा कहते हैं कि सबसे भाग्यवान कौन है कि जिसको जो है बाप का जो है प्यार नसीब होता है, जिस पर बाप भगवान अपना प्यार बरसाता है, जो बाप की स्नेह की छत्र छाया में पलता है। जन स्नेह की छत्र छाया के नीचे जो है जिसका जो है पालना हो रही है, वही सबसे भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।